हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सतीश और एजी कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट की कंसेप्ट और उसके कुछ प्रॉब्लम कैसे किए जाते हैं इस वीडियो में हम सीखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और उसके कुछ प्रॉब्लम्स। देखो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले हम इसकी कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। सो मान लो ए और बी, ये दो पर्सन्स हैं। ए इस व्यक्ति ने बी से 1000 रुपीज कर्जे से लिए। ए इस व्यक्ति ने बी से 1000 रुपीज कर्जे से लिए और जो अमाउंट है वो 2 साल के लिए ली है, 2 years, और इसका 10% इंटरेस्ट रेट है। देखो यहाँ पे ए इस व्यक्ति ने बी इस व्यक्ति से, ए ने बी से 1000 रुपीज लिए कर्जे से 2 साल के लिए। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए। सो हमें इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो इसका इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो अमाउंट ए इस व्यक्ति ने जो अमाउंट ली है, मेन अमाउंट ये है, मेन अमाउंट, इसके ऊपर हमें 10% कैलकुलेट करना है 2 साल के लिए। सो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करें? सो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो मेन वैल्यू है, इस मेन वैल्यू की हम बोलते हैं प्रिंसिपल। इस मेन वैल्यू को हम बोलेंगे प्रिंसिपल। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया है, इसको हम बोलेंगे आर। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बोलेंगे आर। एंड ये जो टाइम है 2 साल, इसको हम बोलेंगे एन, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स। सो देखो, ए इस व्यक्ति ने बी से 1000 रुपीज कर्जे से लिए। ये जो मेन वैल्यू होती है, मेन वैल्यू मतलब आपकी प्रिंसिपल वैल्यू, ये प्रिंसिपल वैल्यू पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट। सो 2 साल के लिए लिया और 10% इंटरेस्ट आपको इसका कैलकुलेट करना है। सो मान लो यहाँ पे क्या दिया है? मेन वैल्यू यानी कि आपकी प्रिंसिपल वैल्यू, आर मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन मतलब आपके नंबर ऑफ ईयर्स। इससे एक सिंपल फॉर्मूला तैयार होता है, पी आर एन डिवाइडेड बाय 100। सो देखते हैं इसका सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है हमें। सो देखो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर एन डिवाइडेड बाय 100। सो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमारी पी क्या थी? पी मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू, पी मीन्स मेन वैल्यू जो होती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। सो इस क्वेश्चन में हमारी प्रिंसिपल कितनी थी? 1000 रुपीज इनटू आर। आर हमारा कितना था? 10%। आर हमारा था 10%। उसके बाद यहाँ पे दिया एन, एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स थे हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। सो यहाँ पे देखो कितना आंसर आएगा आपका? 0 0 कट करो। और मेन इंपॉर्टेंट बात कि आपको FY बीकॉम में जो सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर है उसमें आपको कैलकुलेटर, यानी कि पूरे मैथ्स और अकाउंट्स में आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज करके भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा? 200 रुपीज। सो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? 200। मतलब यहाँ पे 1000 रुपीज पे आपको 200 का इंटरेस्ट यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पेड करनी होगी। जब भी आप अमाउंट पेड करोगे उस टाइम पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट यानी कि दोनों मिला के आपको अमाउंट पेड करनी है। सो हम उसको लास्ट में क्या पेड करेंगे? अमाउंट पेड करेंगे, अमाउंट। सो अमाउंट पे क्या क्या इंक्लूड होगा? एक तो आपकी प्रिंसिपल यानी कि जो आपने अमाउंट कर्जे से ली है वो अमाउंट उसमें इंक्लूड होगी, और उसके साथ साथ उसमें इंक्लूड होगा आपका इंटरेस्ट। ये मिला के क्या होता है? अमाउंट। सो इसको अमाउंट को हम इंडिकेट करेंगे यहाँ पे ए से। ए मीन्स अमाउंट। सो अमाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? पी प्लस आई। पी मतलब आपका प्रिंसिपल वैल्यू एंड आई मतलब आपका इंटरेस्ट। सो पी प्लस आई क्या होता है आपका? पी प्लस आई होता है आपकी अमाउंट, और ये अमाउंट का फॉर्मूला है पी प्लस आई इज इक्वल टू ए। ए मीन्स अमाउंट। तो ठीक है। सो देखो यहाँ पे ए इस व्यक्ति ने बी से 1000 रुपीज का कर्जा लिया था, उस पर 200 रुपीज वो इंटरेस्ट पे करेगा, यानी कि फाइनली 2 साल के बाद वो जो अमाउंट पे करेगा वो अमाउंट होगी 1200। सो ये 1200 को लास्ट में उसको क्या करेगा? पे करेगा। सो ये तो हो गया हमारा एक सिंपल क्वेश्चन
इसके साथ ये हो गई हमारी सिंपल इंटरेस्ट की पूरी कंसेप्ट कि क्या होता है कि हमने इससे 1000 रुपीज़ का कर्जा लिया, फिर 10% से 2 साल के लिए उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और इंटरेस्ट प्लस आपकी प्रिंसिपल अमाउंट हमने दोनों उसको रिटर्न कर दी। सो रिटर्न करते समय हमने उसको अमाउंट पेड किए, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो इस तरीके के जो कैलकुलेशंस होते हैं इसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और हमेशा ध्यान रखना कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, ये जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है हर साल, मतलब मान लो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में आपने सपोज 10% से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो आपका आएगा 100 रुपीज। सो आप फर्स्ट ईयर में अमाउंट पेड करोगे 1100। सेकेंड ईयर में जब आप अमाउंट इंटरेस्ट की कैलकुलेट करोगे तो ये अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है। हमेशा आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय मेन वैल्यू, फेस वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है हर साल। ये जो होता है सिस्टम कि हर साल आपको जो अमाउंट बनती है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करना, जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है उस प्रिंसिपल वैल्यू पे आपको हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। सो ये तो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट। चलो अब इसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे उसके शॉर्ट फॉर्म लिख के रखता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। A is equal to amount, P means principal, R means rate of interest and A means, sorry A हमारा हो गया, L means number of years। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर एन डिवाइडेड बाय 100। एक फार्मूला और सेकंड फार्मूला हमारे पास ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर एन डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा सेकंड फार्मूला है। सो ये दोनों फार्मूला से कौन सा फार्मूला कहाँ पे और कब यूज करना है ये हम पूरे चैप्टर में यानी कि पूरे इस लेक्चर में सीखेंगे। सो चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, calculate simple interest, calculate as I mean simple interest, calculate simple interest on rupees 12,000, on rupees 12,000 for 2 years, for 2 years at the rate 10% annum, at the rate 10% per annum. How much amount? How much amount the borrower has to pay repay in all। देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ लेना है कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है और क्या डेटा गिवन है। तो देखो, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 12,000 फॉर 2 years at the rate 10% per annum. How much amount the borrower has to repay in all? हमने 12,000 लिए हैं, 10% के लिए, 10% से 2 साल के लिए। सो ये 12,000 हमारे के लिए क्या हो गए, प्रिंसिपल अमाउंट, 2 years हमारे लिए हो गया नंबर ऑफ ईयर्स, 10% हमारे लिए हो गया रेट। और वो बोल रहे हैं द बोरोवर हैज टू रीपे इन ऑल, हाउ मच अमाउंट, कि कितनी अमाउंट हमें लास्ट में पे करनी है। सो इसके लिए क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर एन डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला यूज करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे निकालना है फॉर्मूला। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो पी हमारे पास है 12,000, नंबर ऑफ इयर्स एन यानी कि हमारे पास है 2 years एंड रेट हमारे पास है 10%। हमें कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट। सो देखो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर एन डिवाइडेड बाय 100। सो हमारे पास पी कितना है 12,000 इंटू आर है हमारे पास 10% इंटू
एन हमारे पास कितना है 2 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। तो आपको इसका कैलकुलेशन करना है, कितना है आपका कैलकुलेशन 2400। ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। आप इसका कैलकुलेटर पे भी यूज कर सकते हो, कैलकुलेटर पे आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। सो आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट आपको पेड करना है 2400। सो यहाँ पे हमें पूछा है कि हाउ मच अमाउंट द बोरोवर हैज टू रिपे इन ऑल। पूरी इंटरेस्ट मिला के हमें अमाउंट कितनी रिपे करनी है। सो अमाउंट हम कब पेड करते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये दोनों मिला के हम अमाउंट रिपे करते हैं। सो हमारे पास प्रिंसिपल है और अभी इंटरेस्ट भी मिल गया। सो हम क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस आई यानी कि इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल हमारे पास है 12,000, सो 12,000 प्लस इंटरेस्ट हमारा कितना आया है 2,400 इज इक्वल टू इन दोनों की टोटल 14,400। हम टोटल अमाउंट कितनी पेड करेंगे 14,400। कैसे निकाला हमने, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है सबसे पहले वो लिख लिया, फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला में अमाउंट यहाँ पे ऐड कर दिए। हमारे पास इंटरेस्ट आया 2400, फिर हमें अमाउंट कितनी पे करनी है ये कैलकुलेट करना था। सो अमाउंट का फॉर्मूला था पी यानी कि प्रिंसिपल, हमें ये भी पेड करना है और उसके साथ साथ हमें इंटरेस्ट भी पेड करना है। सो पी प्लस आई यानी कि हमारी अमाउंट बन जाती है और हम टोटल अमाउंट उसको पेड करेंगे 14,400। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, उसके आंसर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अब इसको आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, आप भी क्वेश्चन लिख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फाइंड द रेट at which rupees 3,000 amounted to rupees 5,600 in 5 years। सो देखो सबसे पहले समझ लेना है स्टूडेंट्स कि हमें क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन है। देखो फाइंड द रेट एट विच रुपीज 3,000, हमें रेट फाइंड आउट करना है एट विच रुपीज 3,000 ये जो हमारी है ये हो गई हमारी प्रिंसिपल, ये क्या हो गई हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल। अमाउंट एट रुपीज 5,600 यानी कि ये हमारी हो गई अमाउंट इन 5 इयर्स, ये हमारी हो गई नंबर ऑफ इयर्स एंड हमें रेट क्या करना है इसमें फाइंड आउट करना है। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है क्वेश्चन में ये सबसे पहले समझ लेना है। सो देखो आर हमें फाइंड आउट करना है विच एट रुपीज 3,000। देखो हमेशा अमाउंट से आपकी प्रिंसिपल कम होती है क्योंकि अमाउंट में आपकी प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, सो वो अमाउंट बढ़ जाती है। सो हमेशा ध्यान रखना कि आपकी अमाउंट की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होगी। सो यहाँ पे देखो 3,000 ये जो है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है एंड अमाउंट है हमारी 5,600 और रेट हमें फाइंड करना है। सो रेट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पी हमें दिया है 3,000, अमाउंट हमारे पास है 5,600 एंड नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास है 5 ईयर्स। अब देखो इसमें से ये वाला या ये वाला कौन सा फॉर्मूला हमें कब यूज करना है। सो क्वेश्चन में जब गिवन में ए एंड पी होते हैं, गिवन में कभी भी ए एंड पी होते हैं तब हम फार्मूला यूज करेंगे ए का। क्वेश्चन में जब ए एंड पी आएंगे तब हम फार्मूला यूज करेंगे सेकंड फार्मूला। सो सेकंड फार्मूला यूज करके हम इसका आंसर निकालेंगे। देखो फार्मूला लिख लेता हूँ, ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर एन डिवाइडेड बाय 100। देखो अमाउंट ऐड कर देनी है, हमारे पास ए कितना है 5,600 इज इक्वल टू पी हमारे पास है 3,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस आर हमें फाइंड करना है। सो आर एन हमारे पास है 5 इयर्स डिवाइडेड बाय 100। देखो ये 5,600 है
मैंने एज इट इज ले लिया। ये आपको यहाँ पे डिवाइड करना होगा 3000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। ये ब्रैकेट मैंने एज इट इज नीचे ले लिया है। सो इसका आंसर आपको कैलकुलेटर पे करना है 5600 डिवाइडेड बाय 3000। इसका आंसर आपको मिलेगा 1.86। 1.86। फिर क्या करना है, ये ब्रैकेट हमें सबसे पहले निकाल देना है। सो देखो ये 1 यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे आके वो माइनस में हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में क्या बचता है R5/100। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब इसका कैलकुलेशन करो, 1.86 माइनस 1 हमारे पास आंसर आता है 0.86 इंटू ये 100 यहाँ पे डिवाइडेड है, यहाँ पे वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड हो जाएंगे इंटू 100 इज इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ आ गया R5। क्या आ गया R5। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका स्टेप फॉलो करो, 0.86 इंटू 100 आपको आंसर मिलेगा 86 डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये 5 जो है मल्टीप्लाइड है, इधर आने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे बचा सिर्फ R। सो R हमें फाइंड आउट करना था, तो R की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 86 डिवाइडेड बाय 5। सो हमें R मिल गया 17.2%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है, इसलिए आपको लास्ट में परसेंटेज का साइन देना है। देखो सिंपल फॉर्मूला यूज करके हमने इसके स्टेप फॉलो किए हैं। क्वेश्चन में मैं फिर से बोलता हूँ आपको कि अगर क्वेश्चन में आपको ए एंड पी गिवन है, कोई भी क्वेश्चन में ए एंड पी गिवन होगा, तो आपको ये सेकंड फॉर्मूला यूज करना है ए इज इक्वल टू पी का, और फिर आप ये स्टेप फॉलो करना है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ लो, यानी कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आएगा, और इसके साथ साथ हम और क्वेश्चन करते हैं, यानी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो ये आपने कॉपी किया होगा तो मैं रफ करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन 3, the sum of rupees 3600 a sum of rupees 3600 amount to rupees 4230 amounted to rupees 4230 at the rate of 5% per annum simple interest. Find the period. देखो इसके सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया उसमें हमें रेट फाइंड करने के लिए बोला था। यहाँ पे बोल रहे हैं फाइंड द पीरियड, यानी कि हमें एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ इयर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है ये समझ लेना जरूरी है। सो क्वेश्चन में देखो अ सम ऑफ रुपीज 3600, सम यानी कि आपकी मेन वैल्यू मतलब आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। सो अ सम ऑफ रुपीज 3600 ये आपका हो गया पी, सम मतलब पी यानी कि प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल वैल्यू हो गया हमारी 3600, अमाउंटेड टू रुपीज 4230, ये हमारी हो गई अमाउंट। यहाँ पे लिखा है अमाउंटेड टू रुपीज 4230, और इसके सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि पी हमेशा छोटा होता है और ए हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, इसलिए अमाउंट की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। सो ये हमारे पास हो गया 4230। रेट दिया है हमें, यानी कि आर यहाँ पे गिवन है 5%, हमें पीरियड फाइंड करना है, यानी कि एन हमें फाइंड करना है। सो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, हमें गिवन डेटा क्या है वो लिख लेना है। सो गिवन सबसे पहले देखो सम पी हमारे पास है 3600, अमाउंट हमारे पास है 4230, एट द रेट ऑफ रेट आर हमारे पास है 5%, हमें फाइंड करना है एन, हमें फाइंड करना है एन। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, मैंने बताया कि क्वेश्चन में अगर गिवन में ए एंड पी अगर है तो हमें ए पी का फॉर्मूला यूज करना है। सो फॉर्मूला लिख लेना है यहाँ पे, A is equal to P in bracket 1 plus R in divided by 100. So A हमारे पास कितना है 4230 is equal to P हमारे पास है 3600 in bracket 1 plus R हमारे पास है 5, N हमें फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय 100. सो फार्मूला हमने लिख लिया, फार्मूला में अमाउंट लिख दिया है। अब देखो 4230 मैंने एज इट इज लिया है, 3600 यहाँ पे आपको डिवाइड करना है। सो 1 plus 5 and divided by 100.
ये आपकी स्टेप हो गई आगे की। अब इसके आगे आपको क्या करना है, इसका डिवाइडेशन करना है। सो आपका आंसर मिलेगा 1.175। ये आप कैलकुलेटर पे करो बिकॉज आपको कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है। सो इसका आंसर आ गया हमारा 1.175। अब देखो ब्रैकेट हमें सॉल्व कर लेना। सबसे पहले ये 1 यहाँ पे प्लस में, इधर आके वो माइनस होगा। सो हमारे पास सिर्फ 5n/100 ये आएंगे। अब इसका 1.175 माइनस 1, इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.175, ठीक है। अब ये 100 यहाँ पे डिवाइडेड है, इधर आके वो मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। सो हमारे पास सिर्फ बचा 5n। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो आप। इसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, वो आएगा 17.5। अब यहाँ पे देखो सिर्फ 5n बचा है, ये इधर मल्टीप्लाइड है, इधर आके हो जाएगा डिवाइडेड। हमारे पास बचा n। सो n इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन करो 17.5 डिवाइडेड बाय 5, आपको n मिल जाएगा। सो n हमारा आ रहा है 3.5 ईयर्स। सो n हमने कैसे फाइंड आउट किया, जैसे हमने r फाइंड आउट किया था सेम उसी तरीके से हमने n फाइंड आउट किया है और हमारा n आ गया है 3.5 ईयर्स। जब आपको r फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे तो हमेशा परसेंटेज का साइन देना, और अगर n फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे तो नीचे लिखना है 3.5 ईयर्स। अभी जो भी आपका आंसर आएगा उसके सामने आपको ईयर्स लिखना है। अगर मंथ्स में बोला है तो आपको मंथ्स लिखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिख लेते पहले। what sum will amount to rupees 1227 in 9 months। देखो यहाँ पे मंथ्स लिखा है, ईयर नहीं है। सो मंथ्स जब होते हैं तब हम क्या ट्रीटमेंट करनी है, चलिए देखते हैं। 9 months at the rate 6% per annum सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले गिवन क्या है समझ लेना है, हमें क्वेश्चन समझ लेना है। देखो व्हाट सम, यहाँ पे हमें सम पूछा है। व्हाट सम, सम मतलब मैंने क्या बोला, सम मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, आपकी मेन वैल्यू फाइंड आउट करने के बोला है। सो व्हाट सम, सम मींस प्रिंसिपल। सो हमें p यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे p फाइंड आउट करना है। फिर अमाउंट टू रुपीज, यहाँ पे अमाउंट दी है हमें 1227, अमाउंट आपकी है 1227 इन 9 मंथ्स। नंबर ऑफ ईयर दिए 9 मंथ्स। अगर मंथ्स दिए होते तो डिवाइडेड बाय 12 कर लेना है, बिकॉज पूरे साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हमने डिवाइडेड बाय 12 किया। ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन में मंथ्स पूछेंगे तो आपको नंबर ऑफ ईयर्स में डिवाइडेड बाय 12 लिखना है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 6%। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, हमें फाइंड आउट क्या करना है, p। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, a एंड p है तो हमें फॉर्मूला यूज करना है सेकंड फॉर्मूला a इज इक्वल टू p का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे कैसे सॉल्व करना है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस rn डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट कंप्लीट। सो a हमारे पास कितना है 1227 इज इक्वल टू p हमें फाइंड आउट करना है। सो एज इट इज आएगा 1 प्लस r कितना है 6 इंटू n हमारे पास है 9/12। अब इसको क्या करना है हमें डिवाइडेड बाय 100। सो देखो 1227 इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस, इसका कैलकुलेशन सबसे पहले हमें कर लेना है। तो इसका कैलकुलेशन आपको कैसे करना है, 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100। फिर से बोल रहा हूँ 6 इंटू 9, आप कैलकुलेटर पे करो, 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100। आपको डायरेक्टली इसका आंसर मिल जाएगा। आपका आंसर आएगा 0.045। सो देखो यहाँ पे एज इट इज मैं नीचे ले रहा हूँ स्टेप, इसका अभी क्या करना है हमें प्लस करना है। 1 प्लस 0.045, ये हमें प्लस करने के बाद आंसर मिलेगा इसका 1.045। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है 1227 इज इक्वल, यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाय, ये इधर मल्टीप्लाइड है
इधर मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 1.045 हमारे पास बचा सी p। सो p इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1227 डिवाइडेड बाय 1.045, इसका आंसर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 1174.16। ये आपको मिलेगी p की वैल्यू। सो हमने p फाइंड आउट किया। यहाँ पे देखो a एंड p का फॉर्मूला यूज करके, बहुत ही सिंपल से पर बहुत ही आसान है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं देखो, a sum of money doubles, एक सेकंड, ये ठीक से दिख नहीं रहा, मैं फिर से लिखता हूँ इसको। A sum of money doubles itself in 9 years. Find the rate of simple interest. देखो क्या करना है, a sum of money doubles itself, एक सम है जो कुछ दिनों में डबल हो जाएगा। a sum of money doubles itself in 9 years. Find the rate of simple interest. कुछ अमाउंट है, सिर्फ यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिया है। ठीक है, a sum of money doubles, कुछ सम है जो कुछ दिनों में डबल्स हो जाएंगे इन 9 years, 9 years में वो डबल हो जाएंगे। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सो यहाँ पे देखो हमें सिर्फ नंबर ऑफ ईयर्स दिए, बाकी कुछ भी नहीं है। एक सम है, सो सम क्या है, p। सम मीन्स क्या, p यानी कि प्रिंसिपल। जो हमारे पास एक सम, सो हमारे पास कुछ पता नहीं है, सो p हम मान लेते हैं x। p हम क्या मानेंगे, x। वो कुछ दिनों के बाद डबल हो जाएंगे, यानी कि हमारी अमाउंट जो है वो डबल हो जाएंगी। सो अमाउंट हम मानेंगे 2x, डबल यानी कि 2, और हमें तो पता नहीं कितनी है, सो मानेंगे 2x। हमें यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं 9 ईयर्स, एंड हमें रेट फाइंड आउट करना है। सो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, इसमें ए भी है और पी भी है, ए और पी दोनों है, सो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर एन डिवाइडेड बाय 100। सो ए हमारे पास कितना है, 2x इज इक्वल टू पी हमारे पास है x इन ब्रैकेट 1 प्लस आर हमें फाइंड आउट करना है, एन हमारे पास है 9 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो x x चले गए, यहाँ पे बचा 2, इधर ये 1 प्लस है, इधर आके वो माइनस हो जाएगा। सो ब्रैकेट में सिर्फ r 9/100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 - 1 1, 2 - 1 1 हो गया, और इधर जो 100 डिवाइडेड में है, इधर आके वो मल्टीप्लाइड होगा, यहाँ पे सिर्फ rn बचेंगे। अब यहाँ पे देखो इसका कैलकुलेशन आपको करना है, 1 × 100 100, एंड ये r9 यानी कि ये जो 9 है यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा। सो आपको r कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे देखो r इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 9, आपको आंसर मिलेगा 11.11%। आपको r कितना मिला, 11.11%। हमें r ही फाइंड आउट करना था। देखिए क्वेश्चन में हमें कुछ अमाउंट्स दिए नहीं थे, कुछ अमाउंट नहीं थी, जस्ट उसका रिलेशन दिया था कि एक सम है जो कुछ दिनों में यानी कि 9 साल में वो डबल हो जाएगा, यानी कि सम जो है हमें x माना एंड अमाउंट जो है हमने 2x माना, और हमें नेक्स्ट दिया था नंबर ऑफ ईयर्स एंड r भी फाइंड आउट करना था। जस्ट फॉर्मूला में हमने अमाउंट डाल दी है, अमाउंट यानी कि जो x एंड 2x है उसके साथ हमने नीचे का कैलकुलेशन किया है। समझ में आ रहा है आपको? ओके, चलो नेक्स्ट और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम इस
तो यहाँ पे रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन करेंगे। सो इस वीडियो में हम ये लास्ट का क्वेश्चन करेंगे अभी। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। At what rate the amount of rupees 5,000 will become rupees 7,000 in 4 years? देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेना है। एट व्हाट रेट, हमें रेट फाइंड आउट करना है। रेट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एट व्हाट रेट अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000, अमाउंट हमारे पास है 5,000, विल बिकम रुपीज 7,000, विल बिकम रुपीज 7,000। देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अमाउंट यहाँ पे दिए 5,000 और आगे वो बोल रहे हैं 7,000, लेकिन ध्यान देना हमेशा, मैंने आपको बोला था कि अमाउंट हमेशा बड़ी होती है एंड प्रिंसिपल हमेशा छोटी होती है। सो ये जो 5,000 आपके जो प्रिंसिपल है एंड अमाउंट आपकी है 7,000। सो लिख लेते हैं गिवन डेटा क्या क्या है हमारे पास। गिवन P इज इक्वल टू हमारे पास है 5,000, अमाउंट हमारे पास है 7,000, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 4 ईयर्स एंड R हमें फाइंड आउट करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए भी है और P भी है यहाँ पे। सो A इज इक्वल टू P वाला फॉर्मूला। सो लिखो A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस RN डिवाइडेड बाय 100। सो A हमारे पास है 7,000 इज इक्वल टू P हमारे पास है 5,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस R हमें फाइंड करना है और N हमारे पास है 4। सो देखो 7,000 डिवाइडेड ये 5,000 जो है यहाँ पे हमने डिवाइडेड में लिए इज इक्वल टू 1 प्लस R इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100। ये ब्रैकेट मैंने एज इट इज नीचे लिया है। सो इसका आंसर हमें निकाला 1.4। अब यहाँ पे देखो 7,000 डिवाइडेड बाय 5,000 आपको कैलकुलेटर यूज करके करना है, आपका आंसर आएगा 1.4। अभी ये 1 जो यहाँ पे प्लस है इधर आके हो जाएगा वो माइनस। सो इधर बचेगा सिर्फ R इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100। अब इसका देखो 1.4 माइनस 1 ये आपका आंसर आएगा 0.4। ये 100 जो इधर डिवाइडेड में इधर आके वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ R4। अब इसका कैलकुलेशन करो 0.4 इंटू 100 आपको आंसर मिलेगा, इधर लिखता हूँ मैं 0.4 इंटू 100 आपको आंसर मिलेगा 40 रुपीज। और ये जो 4 इधर मल्टीप्लाइड है इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ R बचेगा। सो R इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 4, आपको आंसर मिलेगा 10%। सो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। समझ में आया सभी को? आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपका क्वेश्चंस के रिप्लाई, आपके डाउट्स के रिप्लाई ज़रूर करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नीचे दिए हुए आइकॉन पे क्लिक भी कीजिए, बेल आइकॉन पे, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो दोस्तों स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ हम कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन करेंगे। सो उस तक मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।